preposition is upon. Okay, अब upon ये preposition जो है वो ऊपर से नीचे एक चीज स्पीडली गिरती है वो इंडिकेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता। इंडिकेट स्पीड फ्रॉम अप टू डाउन। ऊपर से एक चीज नीचे गिरती है वो स्पीडली अगर गिरती है तो अपॉन का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखो, द कैट जंप अपॉन द टेबल। यहाँ पे क्या हुआ है कि कैट ये टेबल पे जंप की, जंप की तो वो स्पीड इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे अपॉन का यूज है। वैसे ही द लायन फेल अपॉन द लैम्प। लायन गिरा, लैम्प पे गिरा तो वो स्पीडली गिरा है वो इंडिकेट करने के लिए अपॉन का यूज है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रेपोजिशन है बाय। अब बाय ये प्रेपोजिशन कब यूज करना है, तो बाय ये प्रेपोजिशन यूज टू इंडिकेट्स एन एक्शन बाय अ पर्सन। एक पर्सन के द्वारा एक एक्शन एक्शन कंप्लीट हो जाती है वो इंडिकेट करने के लिए बाय का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अ मैंगो इज ईटन बाय मी। अब यहाँ पे मैंगो मेरे द्वारा खाया गया, ये इंडिकेट करने के लिए मैंने क्या यूज किया है, बाय इंडिकेट किया है। ओके, तो यहाँ पे एक एक्शन एक पर्सन के द्वारा की जाती है तो वो इंडिकेट करने के लिए बाय का यूज होता है। ओके, फॉर एग्जांपल द boys the boy was punished by HM। the boy was punished by HM। उस लड़के को पनिश किया गया किसके द्वारा, एचएम के द्वारा। ओके, तो एचएम के द्वारा जो भी एक्शन हुई है वो इंडिकेट करने के लिए बाय का यूज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट यूज ऑफ बाय दिस प्रेपोजिशन when work will be completed by particular time। जब एक काम पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट होता है वो इंडिकेट करने के लिए बाय का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फादर विल फिनिश दिस वर्क बाय 6 दिस इवनिंग। ओके, फादर विल फिनिश दिस वर्क बाय 6 दिस इवनिंग। यहाँ पे क्या हुआ है कि फादर इस इवनिंग के 6 बजे तक ये काम कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो टाइम है वो टाइम, इस टाइम में वो एक्शन कंप्लीट हो जाती है वो इंडिकेट करने के लिए बाय का यूज हुआ है। ओके, सो जब भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक आध काम कंप्लीट होता है वो टाइम इंडिकेट करने के लिए उसके आगे बाय का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो यूज है बाय दिस प्रेपोजिशन का वो है द फॉर्म ऑफ एन एक्शन। इस अपनी जो एक्शन करने की, कोई भी एक्शन करने की जो भी पर्टिकुलर स्टेप है, फॉर्म है, वो इंडिकेट करने के लिए बाय का यूज किया जाता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल यू पेड द मनी बाय इंस्टॉलमेंट। यू पेड द मनी बाय इंस्टॉलमेंट। अगर हम एक आध मोबाइल लेते हैं और कैश पेमेंट नहीं करना है, इंस्टॉलमेंट के साथ करना है, वो इंडिकेट करने के लिए बाय का यूज होता है। इसे बोला जाता है द फॉर्म ऑफ एन एक्शन। तो वो एक्शन का फॉर्म है वो इंडिकेट करने के लिए बाय ये प्रेपोजिशन यूज होता है। ओके, नेक्स्ट प्रेपोजिशन है विथ। अब विथ मींस साथ, इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे इंडिकेट विथ समवन, एक आध पर्सन के साथ, अगर एक आध पर्सन है ये चीज है वो इंडिकेट करने के लिए विथ का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई वेंट टू दिल्ली विथ माय यंगर ब्रदर। ओके, तो मैं दिल्ली गया किसके साथ, मेरे यंगर ब्रदर के साथ। तो साथ, एक आध पर्सन के साथ या चीज के साथ वो इंडिकेट करने के लिए विथ का यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट यूज ऑफ विथ प्रीपोजिशन इंडिकेट मैनर। ओके, मैनर इंडिकेट करना है। मैनर मींस क्या, शिष्टाचार। जो भी अपनी जो किसी के साथ एक्शन करने का, बिहेवियर करने का जो है स्टेप, उसे बोला जाता है मैनर। तो फॉर एग्जांपल एचएम पनिश बॉयज विद अ स्टिक। यहाँ पे क्या हुआ है कि एचएम ने पनिश किया है बॉयज को किसके साथ, स्टिक के साथ। ओके, इसलिए इंडिकेट करने के लिए विद का यूज हुआ है। उसके बाद
अब्दुल Hamid fought bravely with courage. ठीक है, अब्दुल Hamid fought bravely, कैसे, वो मैनर क्या है, ब्रेवली, उसने फॉट किया, लड़ाई की है विथ अ करेज। ठीक है, तो ये इंडिकेट करना है, ये मैनर इंडिकेट करने के लिए आपको विथ ये प्रीपोजिशन यूज करनी पड़ती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यूज है ऑफ। Of a preposition you can use to indicate relation with a person or a thing. जब भी आप किसी के साथ का रिलेशन वो इंडिकेट करना चाहते हैं तो आप ऑफ का यूज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर राहुल इज द क्लर्क ऑफ दिस, यहाँ पे क्या हुआ है कि मिस्टर राहुल जो है वो क्लर्क है ऑफ दिस स्कूल। इस स्कूल का जो क्लर्क है वो कौन है, मिस्टर राहुल है। तो इस स्कूल के साथ मिस्टर राहुल का रिलेशन क्या है, एज अ क्लर्क का है, ये इंडिकेट करने के लिए ऑफ का यूज हुआ है। ओके, उसके बाद आपका यूज आप कर सकते हो इंडिकेट क्वालिटी, रीजन एंड ओनरशिप। एक पर्सन के गुण इंडिकेट करना है, रीजन इंडिकेट करना है, ओनरशिप इंडिकेट करना है, तो आपको ऑफ ये प्रीपोजिशन यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ही इज अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, ही इज अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, यहाँ पे क्या हुआ है, क्वालिटी इंडिकेट हुआ है ऑफ गुड कैरेक्टर। ओके, उसके बाद ही डाइड ऑफ टीबी। ओके, वो मर गए, रीजन क्या है, टीबी हुआ था इसलिए वो मर गए, ऑफ का यूज हुआ है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे ऑफ मींस ओनरशिप, मुंबई ये क्या है, महाराष्ट्र की कैपिटल है, तो ओनरशिप है, महाराष्ट्र की ओनरशिप क्या है, मुंबई है, तो ये इंडिकेट करने के लिए ऑफ का यूज हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। अब ऑफ का यूज कैसे किया जाता है, इंडिकेट्स फॉलिंग एन एक्शन अप टू डाउन। ओके, अब ये देखो यहाँ पे एक एक्शन वो ऊपर से नीचे गिरने वाली जो एक्शन है वो इंडिकेट करने के लिए ओ डबल एफ ऑफ का यूज होता है। यहाँ पे भी हमने ऊपर से नीचे गिरने की जो एक्शन है वो इंडिकेट करने के लिए अपॉन का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, स्पीड इंडिकेट हुई है। ओके, यहाँ पे स्पीड इंडिकेट नहीं हुई, जस्ट आप एक चीज पे खड़े हो और आप गिर रहे हो, वो इंडिकेट करने के लिए आप ओ डबल एफ ऑफ का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर से नीचे गिर रहे हो तो इंडिकेट करने के लिए अपॉन यूज होता है, लेकिन वो उसमें स्पीड इंडिकेट होती है। ठीक है, इसमें स्पीड नहीं होते, तब आपको ओ डबल एफ ऑफ का यूज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल राम फेल ऑफ द साइकिल, यहाँ पे क्या हुआ है, राम फेल ऑफ द साइकिल, राम साइकिल से गिरा, तो कैसे, साइकिल से, यानी कि उसमें जो डिस्टेंस है गिरने का वो ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओ डबल एफ ऑफ इंडिकेट होता है, उसमें स्पीड नहीं इंडिकेट होती है। ओके, तो वो धीरे से गिरा है या थोड़ा फास्ट गिरा है, लेकिन स्पीड गिरने की जो स्पीड है वो इंडिकेट नहीं होगी, इसलिए ओ डबल एफ ऑफ का यूज होता है। ओके, देन नेक्स्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम। फ्रॉम ये जो प्रीपोजिशन आप यूज करोगे, इंडिकेट प्लेस मींस एक इंडिकेट्स प्लेस, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हो। ओके, तो इन आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल आई केम फ्रॉम नागपुर, मैं कहाँ से आया हूँ, नागपुर से आया। ओके, राम जो एंशिएंट प्लेस है वो क्या है, नागपुर है। ओके, तो आप प्लेस कौन से प्लेस से आए हो ये इंडिकेट करने के लिए आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इंडिकेट्स पॉइंट ऑफ टाइम, आपको जब भी पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट करना है तो आप फ्रॉम का यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग, मॉर्निंग के ड्यूरेशन है, पॉइंट ऑफ टाइम है मॉर्निंग का। ये पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट करने के लिए आप फ्रॉम यूज कर सकते हो। आई प्ले क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। ओके, आई प्ले क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट करने के लिए फ्रॉम का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यूज ऑफ फ्रॉम इज, then next use of from this preposition is
यू कैन यूज टू इंडिकेट सोर्स। सोर्स मीन्स क्या है कि एक आध चीज दूसरी चीज से मिलना। यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो, लाइट कम्स फ्रॉम द सन। ओके, लाइट हमें मिलता है कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है, तो ये इंडिकेट करने के लिए फ्रॉम का यूज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, दीज लाइंस आर टेकन फ्रॉम द पोएम। ओके, दीज लाइंस, ये लाइंस हमने ली है, कहाँ से लिए, द पोएम से लिए। पोएम ये क्या होगा, सोर्स हुआ है। ओके, तो ये इंडिकेट करने के लिए फ्रॉम का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज सिंस। सिंस का यूज हम कहाँ पे करते हैं, इंडिकेट्स पॉइंट ऑफ टाइम इन परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट करने के लिए सिंस का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आई हैव बीन लिविंग इन नागपुर सिंस अक्टूबर लास्ट। यहाँ पे अक्टूबर लास्ट कुछ पर्टिकुलर मंथ का इंडिकेशन हुआ है, सो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, मींस आई हैव बीन लिविंग इन नागपुर सिंस अक्टूबर लास्ट। लास्ट अक्टूबर से मैं नागपुर में रहते आ रहा हूँ। ओके, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का इंडिकेट हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट, he has known me since 1971। ओके, 1971 ये पर्टिकुलर टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये इंडिकेट करने के लिए सिंस का यूज हुआ है। मींस he has known me since 1971, वो 1971 से मुझे पहचानता है। हाँ, ओके, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट हुआ है, ये इंडिकेट करने के लिए परफेक्ट टेंस में इंडिकेट करने के लिए सिंस का यूज होता है। ओके, उसके बाद फॉर। अब फॉर का यूज कहाँ पे होता है, फॉर का यूज इंडिकेट्स काउंटेबल टाइम इन परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में काउंटेबल टाइम इंडिकेट करने के लिए फॉर का यूज किया जाता है। जैसे देखो, शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 वीक। ओके, मींस वो 2 वीक से यहाँ पे रहते आ रही है। मींस यहाँ पे क्या हुआ, 2 वीक यानी कि काउंटेबल 1 2 वीक काउंटेबल टाइम है, वो इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे फॉर का यूज होता है। ओके, देन नेक्स्ट यूज ऑफ for this preposition indicates an action for exchange। okay, indicates an action for exchange। exchange म्हणजे मीन्स क्या है कि एक चीज के बदले दूसरी चीज देना। okay, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, I brought TV for 5000 rupees। मैंने टीवी खरीदा। ओके, टीवी खरीदा 5000 रुपीज, मैंने क्या किया उसके लिए 5000 रुपीज दिए। ओके, मींस टीवी के बदले मैंने 5000 रुपीज दिए, तो ये एक्सचेंज हो गया। 5000 रुपीज दिए और टीवी लिए। ओके, तो ये इंडिकेट करने के लिए फॉर का यूज होता है। उसके बाद इंडिकेट्स फॉर पर्पस, मींस आपका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है वो इंडिकेट करना है, तो फॉर का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, the birds were gasping for breath। okay, gasping is वो क्या है कि जो हमें ब्रीथ लेना है उसके लिए जो भी कोशिश करनी है उसको बोला जाता है गैस्पिंग। ओके, तो उसे ये इंडिकेट करने के फॉर का यूज होता है। ओके, मींस द बर्ड्स वर गैस्पिंग फॉर ब्रीथ। ओके, वो गैस्पिंग कर रहे हैं इसके लिए ब्रीथ के लिए, तो ये इंडिकेट करने के लिए पर्पस है, ब्रीथ लेना ये पर्पस है, इसलिए उसके लिए वो गैस्पिंग कर रहे हैं। ये पर्पस इंडिकेट करने के लिए फॉर का यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, ओवर। अब ओवर मींस इसका मीनिंग जो है ऊपर, ऊपर है, लेकिन ओवर कब यूज करना है, जब एक चीज अपने हेड से ऊपर है, मींस उस चीज में और अपने हेड में डिस्टेंस है, किसी भी चीज से ऊपर है तो उनमें डिस्टेंस रहता है, वो इंडिकेट करने के लिए ओवर का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, द सन इज ओवर द अर्थ। यहाँ पे द सन ओवर द अर्थ, सन कहाँ पे है, अर्थ पे, सन और अर्थ में डिस्टेंस है, वो इंडिकेट करने के लिए ओवर का यूज हुआ है। ओके, द सन इज ओवर द अर्थ, सन ये अर्थ के ऊपर। ओके, डिस्टेंस है उसमें, ये इंडिकेट करने के लिए ओवर का यूज है। नेक्स्ट एग्जांपल इज द स्काई इज ओवर आवर हेड।
स्काई अपने हेड से ऊपर है, तो हमारा हेड और स्काई में क्या है, डिस्टेंस है, ये इंडिकेट करने के लिए ओवर का यूज होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज बिटवीन। ये बिटवीन का यूज कब करना है? ठीक है, इंडिकेट्स डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन और थिंग्स। अगर दो पर्सन में एक चीज है, वो इंडिकेट करने के लिए, वो डिस्टेंस इंडिकेट करे, दो पर्सन जो भी डिस्टेंस है वो इंडिकेट करने के लिए बिटवीन का यूज हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन टू स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है कि डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन टू स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट में ये एप्पल डिवाइड कर रहा है। वन, दोनों ही पर्सन में या थिंग में जो भी डिस्टेंस इंडिकेट करना है या प्लेस इंडिकेट करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पे बिटवीन का यूज करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, आई सैट बिटवीन अनिल एंड सुनील। मैं बैठा, कहाँ पे बैठा? अनिल